नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी जिले से बड़ी खबर। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा। सीधी शहर में आज पीले झंडों की भरमार दिखाई दी, जहां सारे सीधी में चारों तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिए। सीधी जिले से आने वाले राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहले तो पूजा पार्क में बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से नाराज चल रहे थे, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले ही त्यागपत्र दिया था, जहां उन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर आज एक विशाल जनसमूह को एकत्रित किया है और नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन पत्र भरने के उपरांत भाजपा और कांग्रेस की नींद अब छीन ली है, क्योंकि राज्यसभा सांसद का एक अलग जन आधार नजर आ रहा है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का क्षेत्र में काफी वर्चस्व है, जिसकी वजह से अब क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस का जीतना आसान नहीं है। भाजपा ने नहीं किया कोई कार्य, कर रही थी छलावा। भाजपा छोड़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने अपने ही पूर्व पार्टी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है, लोगों के साथ छलावा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास के नाम पर वोट लेना चाहती है तो जिनके मकान नहीं बने हैं उनका वोट हमें दे दिया जाए तो मैं वैसे ही जीत जाऊंगा। इसके अलावा सीधी जिले में कोई भी विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी हो लगातार छलने का काम कर रही है। विकास की संभावनाएं सीधी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी विकास का मुद्दा उठाना नहीं चाहता है। इसीलिए मैं जनता के हितों के लिए कार्य करूँगा और जनता के लिए ही चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। काल कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है, बावजूद इसके आज आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी से अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। आज एक चुनावी सभा भी आपने की। आपने कहा पत्रकारों को मैं जवाब देते देते थक गया कि इस जिले में, सीधी जिले में रेल कब आएगी। अब ये आपका सवाल है कि जवाब है? ये हमारा सवाल है आपसे कि ऐसा आपको क्यों कहना पड़ गया? आप खुद ही तय करो। हकीकत ये है कि इतने वर्ष हो गए हैं और इतने वर्षों में ये रेल लाइन बिछ जानी चाहिए, यहाँ पर रेल का संचालन हो जाना चाहिए, लेकिन हर बार आश्वासन, हर बार ज्ञापन, हर बार निवेदन, हर बार कुछ रेल के नाम पर जब चुनाव आता है तो नाटक नौटंकी, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहता है। इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। कुछ और बातें आपने कही। आपने कहा कि भाजपा की करनी कथनी में फ़र्क है, इसमें ढोल में पोल है और मैं उस पोल को खोलूंगा। ये क्या क्या पोल है, ऐसी कौन कौन सी पोल है? मैंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया है। उन योजनाओं का क्रियान्वयन पक्ष में कमजोरी है, उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। उसकी तरफ मैंने सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया, नेतृत्व का भी ध्यान आकर्षित किया। उन योजनाओं में संशोधन की आवश्यकता थी और कदम उठाने की आवश्यकता थी और वो कदम नहीं उठाए गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जनता को वास्तविक रूप से लाभान्वित करने की इच्छा शक्ति नहीं रखती है। इसलिए मैंने कहा कि जो कहा जाता है वो ज़मीन पर है नहीं, इसलिए उसको मैंने ढोल की पोल कहा है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की पार्टी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग भी जमीन से जुड़े नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं। क्या वजह है कि आप लोगों को ही पलायन करना पड़ रहा है? वर्तमान नेतृत्व से क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? ये तो नेतृत्व से पूछिए, इसका जवाब वही। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव अच्छा नहीं है, इसीलिए तो इस स्थान पर हूँ। क्या स्थिति रहेगी मुकाबले में? जनता तय करेगी। क्या 4 लाख की जीत बीजेपी जिस बात को कहती है, अफवाह फैलाती है, वो पूरा हो पाएगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए इस तरीके के नारे समय समय पर देती रही है। जैसे इस बार मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। उससे पहले जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 200 पार। लेकिन इन नारों से कुछ नहीं होता, फैसला तो जनता करती है। जब 200 पार का नारा दिया तो मालूम चला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार चली गई। अभी 400 का पार का नारा दिया है, ये तो जनता तय करेगी कौन 400 के उस पार, कौन 400 की इस पार। आपकी भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी तो रहेगी।